तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था? लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी हैं, क्योंकि वह पार्टी ही परिवारवादी और वंशवादी है। अरे आप प्रामाणिकता के साथ बताइए कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आपके पास क्या सबूत है? त्वरित कार्रवाई होगी। आपने कहा कि एक मंत्री बचा रहे हैं, तो बताइए कौन मंत्री है, क्या प्रमाण है आपके पास? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए, पर सीटों का बंटवारा हो या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। अभी अभी विजय सिन्हा पटना पहुंचे हैं। किस तरीके से एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि कई जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा जो टीचरों का एग्ज़ाम लिया जा रहा था, उसको लेकर भी जब पेपर लीक हुआ तो एनडीए की सरकार की खूब किरकिरी हो गई। किस तरीके से तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 महीनों में पेपर लीक नहीं हुआ, पर एनडीए की सरकार आते ही पेपर लीक हो गया। इन तमाम सवाल विजय सिन्हा से किया गया। देखिए, सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम सवालों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ है एनडीए से सीट शेयरिंग को लेकर, और कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब राजनीतिक में एंट्री मार रही हैं। जब सवाल किया गया है विजय कुमार सिन्हा से, किस तरीके से बरस रहे हैं, खूब सुना रहे हैं लालू परिवार को और तेजस्वी यादव को। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि क्या क्या हुआ था 17 महीनों में, कहिएगा तो गिनवा भी देंगे। देखिए, उन्होंने सिपाही भर्ती का उदाहरण भी दे दिया है। क्या कुछ करें विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार के, पहले आप वो सुने। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और लोकतंत्र के महापर्व में जाति और धर्म की बात करने वाले लोग को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीत करके आने वाले लोगों की जामात है, और किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कटाक्ष या किसी भी जाति पर कोई प्रश्न उठाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनके मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं हैं, और ऐसे लोग किसी भी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। सीट शेयरिंग कब तक होने का उम्मीद है सर? समय पर होगा। सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है, और उचित समय पर ये निर्णय हो जाएगा। नाराज चल रहे हैं सर, महागठबंधन की तरफ से ऑफर आ रहा है। जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 17 महीने में एक भी नहीं हुआ, और यही बीजेपी का सरकार आया है तो माफिया राज हो गया। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था? कई ऐसे मामले उठे थे, और कई तरह के नियुक्ति घोटाला का तो सबसे बड़ा मसीहा के रूप में लोग इन्हीं को जान रहा है, इन्हीं के परिवार को। ये क्यों भूल जाते हैं? अरे आप प्रामाणिकता के साथ बताइए कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आपके पास क्या सबूत है? त्वरित कार्रवाई होगी। सरकार एक्शन नहीं ले तब प्रश्न उठाइए। आपने कहा कि एक मंत्री बचा रहे हैं, तो बताइए कौन मंत्री है, क्या प्रमाण है आपके पास? नेता प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, पूरी प्रामाणिकता के साथ लोगों को भरमाने का और सिर्फ खाना पूर्ति करने का खेल नहीं हो। लालू जी की एक और बेटी वो राजनीति में कदम रखने वाली है, क्या कहेंगे? लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी हैं, क्योंकि वह पार्टी ही परिवारवादी और वंशवादी है। ये पर जेडीयू के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे लागू नहीं होना चाहिए।
देखिए, राष्ट्र के हित में, हर समाज के हित में और माँ भारती के धरती से प्यार रखने वाले सब लोगों को नागरिकता मिलती है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। और आपत्ति करने वाले लोग, ऐसे लोग क्या इस समाज के हितैषी नहीं है, ये उनसे पूछिए जाकर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके विधायक हैक हुए, पर मेरे तो चाचा को ही हैक कर लिया है। गारंटी मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। मोदी जनता का जनादेश एनडीए के साथ मिला था। चचा भतीजा जनता के जनादेश में साथ क्यों नहीं थे? जनता का जनादेश एनडीए को मिला था। पिछले दरवाजे से आकर के सत्ता में भागीदारी करने की जो मानसिकता थी, फिर जनता के दबाव में चचा ने नकार दिया। आज फिर एनडीए की सरकार है। बिहार के अंदर जनादेश के अनुसार सरकार है। आपके सहयोगी जो हैं वो लगातार नाराज दिख रहे हैं, कैसे उपेंद्र कुशवाहा नाराज है सर, महागठबंधन से ऑफर आ रहा है। कोई एनडीए में नाराज नहीं है। सभी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक नए राष्ट्रवाद की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। तो अभी आप विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए किस तरीके से एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की बात हो या फिर जो नाराजगी की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री तमाम जो चीज़ें हैं उसको समझा देंगे, सुलझा देंगे। अब देखने वाली बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए में घमासान मचा हुआ। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का कहना था कि आपके तो विधायक ही हैक हुए हैं, पर मेरे चाचा को ही हैक कर लिया गया है। पर विजय कुमार सिन्हा का इस पर बड़ा बयान, साफ शब्दों में कह रहे थे कि जनादेश मिला था एनडीए की सरकार बनाने को लेकर, पर चोर दरवाजे से सरकार बना लिए थे। अब नीतीश कुमार फिर से एक बार हम लोगों के साथ है और बिहार में एनडीए की सरकार है। देखिए किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा तमाम बातों को रखे हैं और अपनी जो कार्य किए जा रहे हैं बिहार में, जो एनडीए की सरकार काम कर रही है, उन तमाम बातों को भी गिनवा रहे हैं। हमने आपको विजय सिन्हा का वो तमाम बयान भी आपको सुनवाया है। पर सीएए को लेकर लगातार जो विरोधी दल के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, उस पर भी किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा का बयान आया है वो हमने आपको सुनाया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा, यह भी हमने आपको सुनाया। पर जिस तरीके से बात किया जाए कि एनडीए के अंदर सीटों का फैसला कब होगा, जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के लोग बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, पशुपति पारस को क्या मिलेगा, चिराग पासवान को क्या मिलेगा, और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात किए हैं, क्या उनके खाते में कितने सीट जाएंगे, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि चुनाव का घोषणा हो गया है, 7 चरण में चुनाव होंगे, पर सीटों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ है। देखिए जब सवाल विजय कुमार सिन्हा से किया गया था, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।